समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज मंत्र संख्या 80 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है तत् इत आसा भुवनेषु ज्येष्ठम यतो जज्ञे उग्रस त्वेष निर्मणः सद्यो जज्ञानो निरिनाति शत्रून् अनु यम विश्वे मदन्ति उमा। यहाँ पर देखिए संकेत मिला है, सत्य शब्द आएगा। शूरवीर पुरुष शीघ्र ही अपने शत्रुओं का विनाश करता है। तो ये शीघ्रता के संकेत अनेक जगह हमें मिलते हैं वेद के अंदर कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से करनी चाहिए। इस मंत्र में भी ईश्वर के विषय में बताया गया है। क्या बताया है, भावार्थ को पढ़ते हैं। हे मनुष्यों, जिसकी उपासना से शूरवीरता को प्राप्त हो, शत्रुओं को मार सकते हैं। तो परमेश्वर की उपासना से उपासना का लाभ बताया है। ईश्वर की उपासना करेंगे तो मनुष्य शूरवीर बनेंगे। अब शूरवीर का क्या अर्थ है? यदि हम व्यवहार भानु के अंदर देखें तो वहाँ पर भी शूरवीर शब्द का प्रयोग किया है महर्षि दयानंद जी ने, और शूरवीर का वहाँ अर्थ किया है दृढ़ उत्साही उद्योगी। उस अर्थ को यदि हम लें तो परमेश्वर की उपासना से मनुष्य दृढ़ उत्साही बनते हैं, उद्योगी बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर भी उद्योगी है, पुरुषार्थी है, वो कभी खाली बैठता नहीं है। परमेश्वर के कार्य हमेशा चलते रहते हैं, विश्राम नहीं करता। और परमेश्वर भी दृढ़ उत्साही है, कभी परमेश्वर का उत्साह भंग नहीं होता। वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि। तो परमेश्वर की उपासना करने वाले भी वैसे बनते हैं। और जो दृढ़ उत्साह से और पुरुषार्थ से युक्त होके फिर शत्रुओं को मार सकते हैं। तो शत्रुओं को मारने के लिए दृढ़ उत्साह भी होना चाहिए। यदि उत्साह भंग हो गया, मान लीजिए युद्ध हो रहा है और कोई महत्वपूर्ण योद्धा मर गया, तो दूसरे सैनिकों का उत्साह भंग भी हो जाता है कि हमारा ये महत्वपूर्ण योद्धा था, तो बहुत काम करता था, ये मर गया, अब कैसे शत्रुओं को जीतेंगे। लेकिन जो ऐसा होने पर भी उत्साह से युक्त रहते हैं, वो शत्रुओं को मार सकते हैं और उद्योग करते रहते हैं। फिर आगे दिया, जिसकी उपासना कर विद्वान लोग आनंदित होके। ये दूसरा लाभ बताया। परमेश्वर की उपासना करने से विद्वान लोग आनंदित होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। जड़ पदार्थ की उपासना करेंगे, अंधन प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैव ते तमो याहू संभूत्याम रतः। प्रकृति की उपासना करेंगे या प्रकृति से बने हुए कार्य जगत की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार को प्राप्त करेंगे, अविद्या उत्पन्न हो जाएगी। और यदि ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर की उपासना करने से विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या की प्राप्ति कर होने से अविद्या का नाश होगा, कलेशों का नाश होगा और प्रसन्नता की भी, आनंद की भी प्राप्ति होगी। विद्वान लोग जिस परमेश्वर की उपासना करके आनंदित होके सबको आनंदित करते हैं, उसी सबसे उत्कृष्ट, सबके उपास्य परमेश्वर का सब लोग निश्चय करें। तो यहाँ मंत्र में ईश्वर के निश्चय करने की बात बताई गई है। परमेश्वर की विशेषताएं बताई, इसलिए विशेषताएं बताई कि हम परमेश्वर का निश्चय करें। और निश्चय करने के बाद क्या करें? परमेश्वर को धारण करें,
परमेश्वर का निश्चय करने का मतलब है परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करना। परमेश्वर के जो जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो पढ़े हैं, सुने हैं, उनके ऊपर विचार करें, चिंतन मनन करें, उनके विषय में भ्रांति ना हो। ईश्वर सर्वरक्षक है, कैसे रक्षा करता है। अनेक मनुष्यों को ईश्वर की सर्वरक्षकता के विषय में भ्रांति होगी कि देखो परमेश्वर ने ऐसी मेरी रक्षा कर दी। मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो अचानक कोई व्यक्ति आया, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, ये परमेश्वर ने मेरी सहायता कर दी। सर्वरक्षता के विषय में भी अनेक भ्रांतियां होती है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके विषय में भी अनेक भ्रांति होती है। ईश्वर हमारे भविष्य के कर्मों को जानता है कि हम आगे क्या क्या कर्म करेंगे, उनको जानता है, सर्वज्ञ है। तो ठीक ठीक निश्चय करना चाहिए। ईश्वर की सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, उसके विषय में किसी प्रकार का गलत ज्ञान ना हो, संशय ना हो। और जब ठीक निश्चय हो जाएगा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का, फिर व्यक्ति धारण उसको करेगा। जब तक निश्चय नहीं होगा संशय बना रहेगा। और संशय बना हुआ है किसी कार्य के विषय में, किसी यात्रा के विषय में, कि वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जब तक संशय बना रहेगा आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और जब संशय दूर हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि हाँ जाना है, फिर वो यात्रा प्रारंभ करेगा। इसी प्रकार से जब तक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय नहीं होगा तब तक वो धारण नहीं करेगा। संशय वाली स्थिति बनी रहेगी, यथार्थ रूप में धारण नहीं होगा। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। पदार्थ में दिया, हे मनुष्यों। परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। मेरी उपासना करने से मनुष्य शूरवीर बनते हैं। यतः जिससे उग्र तेज स्वभाव वाला, संस्कृत भाग में दिया है तीक्ष्ण स्वभाव। कुत्ते को भी चाणक्य नीति के अंदर शूरवीर बताया गया है। स्वामी भक्त तो होता ही है, शूरवीर उसको बताया गया। उसका शत्रु आ जाए तो वो तुरंत आक्रमण करता है और उसको परास्त करने का प्रयास करता है, बैठा नहीं रहता। वहाँ पे साहसी पराक्रमी अर्थ में शूरवीर प्रतीत होता है। ठीक है, उसके अंदर साहस है और पराक्रम दिखाता है, उसको परास्त करता है। इस अर्थ में भी शूरवीर को हम ले सकते हैं। दृढ़ उत्साही उद्योगी तो है ही, साहसी और पराक्रम, तीक्ष्ण स्वभाव। तो जिससे मतलब जिस परमेश्वर की उपासना से, ये जोड़ेंगे, जिस परमेश्वर की उपासना से तेज स्वभाव वाला, त्वेष नृम्ण, सुंदर प्रकाशित, धन से युक्त। धन तो अनेक मनुष्यों के पास होता है, लेकिन जो मेहनत ईमानदारी से न्यायपूर्वक अर्जित किया जाता है और फिर अर्जित करने के बाद उसका योग्य पात्रों को दान भी दिया जाता है, तो उस धन को हम कहेंगे सुंदर प्रकाशित धन। और यदि हम धन से उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव लें तो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित, ईश्वर की उपासना करने से मनुष्य अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित होता है। क्योंकि ईश्वर की उपासना का मतलब क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करना, विचार करना, ज्ञान करना, निश्चय करना, और उसके बाद फिर वो उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है। और धारण करने के बाद वो अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होकर संसार के अंदर प्रकाशित होता है।
तो सुंदर प्रकाशित ढंग से युक्त वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। पराक्रमी वेद से पराक्रमी वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। वीर का अर्थ ये भी बताया जाता है कि जो धर्म की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। वेदों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वेद के एक मंत्र में बताया है, ना ही जरसा मरते। यथर्वेद के मंत्र में बताया है और इसमें कहा गया है कि बुढ़ापे से मरने की अपेक्षा आत्मसमर्पण करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करना, ये क्या है, श्रेष्ठ है। एक तो व्यक्ति बूढ़ा होकर मरा और एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। उसको वेद के अंदर श्रेष्ठ बताया गया है, न ही जरसा मरते। फिर आगे दिया है, उत्पन्न हुआ जो जज्ञानः, जो वीर पुरुष उत्पन्न हुआ, शत्रुओं को सद्य शीघ्र निरीनाति, निरंतर मारता है। ये री धातु है हिंसा अर्थ में, स्वादिगण की धातु है और नी उपसर्ग है। तो शत्रुओं को निरंतर मारना चाहिए। शत्रु बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए भी शूरवीरता होनी चाहिए, दृढ़ उत्साह होना चाहिए। अंदर के शत्रुओं को मारते हैं तो कभी कभी निराश भी हो जाते हैं, तो सोचते हैं इतना पुरुषार्थ किया, इतना समय लगाया, ये तो कलेश फिर वैसे के वैसे उभर आए। तो फिर व्यक्ति निराश हताश भी हो सकता है, हो जाता है। तो अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए भी दृढ़ उत्साह, उद्योग चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ, दीर्घकाल निरंतर, ये ठीक है। और बाहर के शत्रुओं को भी निरंतर मारते रहना चाहिए। एक शत्रु मारते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा मारते हैं, तीसरा खड़ा हो जाता है, और भी अनेक शत्रु होते हैं। उसके लिए भी दृढ़ उत्साह चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए, और वो ईश्वर की उपासना से प्राप्त होता है। विश्वे सब उमः, रक्षा आदि कर्म करने वाले लोग जिसके पीछे आनंद करते हैं। तो परमेश्वर की उपासना करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से, जो रक्षा आदि कर्म करने वाले, जो अष्टांग योग का अनुष्ठान कर रहा है, यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान कर रहा है, वो दूसरों की रक्षा कर रहा है, वो संसार की रक्षा कर रहा है। और जो यम नियम योगाभ्यास नहीं कर रहा, उल्टे काम कर रहा है, योगाभ्यास से उल्टा भोगाभ्यास कर रहा है, वो संसार की रक्षा नहीं कर रहा, वो संसार का विनाश कर रहा है। अपना तो विनाश कर ही रहा है, संसार का भी विनाश कर रहा है। तो जो वेद के अनुकूल चलते हैं, वेदों की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो अपनी रक्षा भी करते हैं, अपनी उन्नति भी करते हैं, और दूसरों की भी वो रक्षा करने वाले होते हैं। तो वो परमेश्वर की उपासना करने से ये रक्षा करने वाले आनंद को प्राप्त होते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं। वही ब्रह्म परमात्मा भुवनेषु लोक लोकांतरों में ज्येष्ठम, सबसे बड़ा, मान्य और श्रेष्ठ आस है, ऐसा तुम जानो। ये ज्येष्ठम के 3 अर्थ किए हैं। पीछे मंत्र में प्रवृद्ध शब्द आया था, वहां पर प्रवृद्ध शब्द के 2 अर्थ किए थे, सबसे श्रेष्ठ और सर्व पूज्य। ये जो ज्येष्ठ शब्द है, इसमें एक तो स्थन प्रत्यय है,
जैसे गरिष्ठ, लघिष्ठ, गुरु से गरिष्ठ बन जाएगा, लघु से लघिष्ठ बन जाएगा, वरिष्ठ, ठीक है। और इष्टन प्रत्यय वाला बलिष्ठ, बलवानों में जो सबसे अधिक बलवान है उसको क्या कहेंगे? बलिष्ठ। गरिष्ठ, जो भारी पदार्थों में सबसे अधिक भारी है उसको क्या कहेंगे? गरिष्ठ। इसी प्रकार से ये ज्य और इष्टन प्रत्यय, ज्य ये शब्द है, आदेश है ये। प्रशस्य और वृद्ध इन दो शब्दों के स्थान पर ज्य आदेश होता है। तो जो वृद्ध, बड़ों में सबसे बड़ा है, उसको कहेंगे ज्येष्ठ। और प्रशस्य, जो प्रशंसनीयों में सबसे बड़ा है, सबसे अधिक प्रशंसनीयों में सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य है, उसको ज्येष्ठ कहेंगे। और जो बड़ों में सबसे अधिक बड़ा है उसको ज्येष्ठ कहेंगे। तो यहाँ दो अर्थ तो इसमें हो ही गए, सबसे बड़ा और श्रेष्ठ। एक अर्थ इसमें और किया है, मान्य, मान करने योग्य, सम्मान करने योग्य। तो मंत्र के अंदर परमेश्वर की उपासना से क्या होता है वो बताया गया है। परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य शूरवीरता को प्राप्त होके निरंतर अपने शत्रुओं को मार सकता है और वो अच्छे, सुंदर, प्रकाशिक, चाहे भौतिक धन है या आध्यात्मिक धन है, उससे युक्त होता है। और जो परमेश्वर की उपासना करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, रक्षा, वो संसार की रक्षा करने वाला होता है और वो आनंदित होता है, आनंद को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य ये है कि मनुष्य ऐसे ईश्वर का निश्चय करके, उसके गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करके, उनको धारण करके, शूरवीरता को प्राप्त करके शत्रुओं को निरंतर मारे, आनंद से युक्त हों और दूसरों को भी आनंदित करें। ये मंत्र का तात्पर्य है। यहीं तक।